हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज परमजीत कौर। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 4। यूनिट 4 में हम मैकेनिकल डिजाइन और इंसुलेटर की बात करेंगे कि ट्रांसमिशन लाइन की अगर मैं मैकेनिकल डिजाइन की बात करूं तो मैकेनिकल डिजाइन करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे अगर हम टावर्स की अगर हम बात कर रहे हैं कि हमारे टावर्स कितने तरीके के होते हैं या फिर हमारे पोल्स किस में होते हैं, क्योंकि जितने भी आपके कंडक्टर्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए या उनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए टावर्स की नीड होती है, पोल्स की नीड होती है। तो ये आपका क्या है, मैकेनिकल डिजाइनिंग का एक पार्ट है, राइट। अब इसमें कई बार ही देखने को मिलता है कि ड्यू टू सेवरल इफेक्ट, मींस अगर हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है या फिर हवाएं बहुत ज्यादा चल रही हैं, तो उस वजह से जो हमारा सिस्टम है या फिर हमारा जो पोल है या फिर जो हमारे कंडक्टर है उसमें कुछ चेंजेस आते हैं। जैसे कि अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो अगर हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो कंडक्टर की जो लेंथ है वो एक्सपांड हो जाती है, और एक्सपांड हो जाती है आप लोग देखते हो, आप लोग जब घरों से बाहर जाते हो तो आप लोगों को क्या देखने को मिलता है कि जो ट्रांसमिशन लाइन है वो सड़कों में झूल रहे हैं या नीचे की ओर उसका जो लेंथ है नीचे की ओर झूल चुका है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सैग का फिनोमिना बोलते हैं। तो ये सैग हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि सैग क्या है, मैकेनिकल डिजाइन करते समय हम देखेंगे कि सैग क्या है। इंक्लूडिंग दिस, अगर बहुत ज्यादा हवाएं चल रही हैं या फिर हिल स्टेशन हैं, हिल स्टेशन पे क्या हम लोग को देखने को मिलता है कि जो भी कंडक्टर है उसके ऊपर एक बर्फ की लेयर जम जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, आइस कोटिंग। तो इन सब चीजों की वजह से जो कंडक्टर का वेट है उसमें क्या चेंजेस आ जाएंगे या फिर कैसे परफॉर्मेंस में जो ट्रांसमिशन लाइन उसका परफॉर्मेंस किस तरीके से डेविएट हो सकता है, चेंज हो सकता है, ये सारी चीज देखेंगे। इसके साथ हम देखेंगे कि जो कंडक्टर्स हैं हमारे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ प्रोटेक्टिव एलिमेंट्स हम यहाँ पर यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड द इंसुलेटर। तो इंसुलेटर का क्या डिजाइनिंग होता है, क्या काम होता है, इंसुलेटर किस तरीके से कंडक्टर को प्रोटेक्ट करता है, राइट क्या टाइप्स हैं, कितने तरीके से ये डिजाइन होता है, कौन सा इंसुलेटर हम कहाँ पर यूज करेंगे। सो बेसिकली इंसुलेटर का फंक्शन क्या है, ये लीकेज करंट को रोकता है। आपने देखा होगा कि जितने भी ट्रांसमिशन लाइन टावर्स हैं वहां पे कुछ इंसुलेटर्स लगे हुए होते हैं, पोर्सलिन इंसुलेटर्स होते हैं। आप ब्राउन कलर के कुछ इंसुलेटर देखते हैं आप टावर्स में या फिर पोल के ऊपर कुछ शेप में, ये कुछ ओवल शेप में या फिर कुछ सर्कुलर शेप में, इस तरीके का डिस्क के फॉर्म में आप इंसुलेटर टंगे हुए देखते हैं। तो वो क्या है, वो कंडक्टर के साथ में ज्वाइंट होता है और कंडक्टर और टावर के बीच में कुछ गैप क्रिएट करता है जिसकी वजह से किसी भी तरीके का कोई लीकेज ना हो, कोई डैमेज ना हो। तो इस तरीके का जो हम पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो पढ़ने वाले हैं वो हम यूनिट 4 में पढ़ेंगे, राइट। और इसके अलावा कुछ प्रोटेक्टिव एलिमेंट्स हैं कि अगर हमारे कुछ बहुत ज्यादा हवाएं चल रही हैं, बहुत ज्यादा अगर हमारे आइस लोडिंग वगैरह का फिनोमिना अगर डेवलप हो रहा है तो कंडक्टर में कुछ वाइब्रेशंस क्रिएट हो जाते हैं। तो इस तरीके के अगर वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं तो कंडक्टर को हम किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कुछ बार्स हम यूज लगाते हैं, कुछ डैम्पर्स बार्स की हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो ये सारी ही चीजें हम यूनिट 4 में पढ़ेंगे।